फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 2022 में आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने करवा लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, पेपर नंबर 1 हो चुका है और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस प्रकार से पूछे गए थे, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, सारी जानकारी यहाँ पे हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट, सामाजिक विचारों का इतिहास, ये पेपर का नाम था। पेपर नंबर 1 था। टाइम यहाँ पे 3 घंटे दिए गए थे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 करने थे। ठीक है, मतलब 100 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, लिखा है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यहाँ पे सारे खंड, पूरे पेपर को 3 खंड में बांटा गया है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, सभी खंड के नीचे जो है एक छोटा छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। उनको पढ़ के फिर हमें उसी हिसाब से सारे खंड के जवाब देने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो खंड ए है, सेक्शन ए अर्थात खंड आ, इसमें भी दिया है वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न आज सभी को पता है, क्योंकि इसी प्रकार से जो है मॉडल पेपर बनाता हूं मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से ही नॉलेज में होंगी आपके। नोट करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले तो आपको सभी प्रश्न करने हैं, ये ध्यान दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे ये आपको निर्देश दिया गया है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं और 10 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे आपको कितने, 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अतिलघुत्तरीय के अगर आप सारे क्वेश्चन 10 के 10 करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 नंबर दिए जाने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सत्य और अहिंसा क्या है। ठीक है, या इसका अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अतिलघुत्तरीय का पूछा गया था, सर्वोदय क्या है, या सर्वोदय की परिभाषा दीजिए, सर्वोदय का अर्थ बताइए, जो कुछ भी इसके बारे में आपको पता हो। वर्ग संघर्ष क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना था। समाजवाद क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा था पृथक्करण या फिर प्रक्रियकरण का अर्थ आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, दमनकारी या प्रतिकारी कानून, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था टोटमवाद क्या है, ये भी आपको बताना था, और विज्ञानों का संस्तरण क्या था, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपके ये हो गए। दो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं कि आदर्श प्रारूप क्या है, ये भी बताना था आपको, और सामाजिक विकास क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न छोड़ के और सारे जो है मॉडल पेपर से ही आए हैं, क्योंकि इन सारे के जो हैं जवाब हम दे चुके हैं आपको। पिछले मॉडल पेपर में जो एक नंबर मॉडल पेपर आपका तैयार किया गया था, तो उसमें ये सारे प्रश्न आपके कवर कर लिए गए थे, केवल 2 से 3 प्रश्न छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी अर्थात खंड बा। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे जो है इसको बताया गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें भी नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पे 10 नंबर मिलने वाले हैं और टोटल आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। 20 आपको ऊपर मिला था, 50 नीचे यहाँ पे लघुत्तरीय में मिला, टोटल अभी आपके 70 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न कौन सा पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, जो कि पहले ही प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। एक अथवा करके पूछा गया था कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, दो के दोनों प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। तीसरा आपसे पूछा गया था कि दुर्खीम की विसंगति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, और अथवा करके तीसरे नंबर प्रश्न में यह भी पूछ लिया गया था कि दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये विसंगति वाला तो नहीं बताया था, लेकिन जो आत्महत्या का सिद्धांत था दुर्खीम की, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करने थे जो आपको यहाँ पे आता रहा हो। अगला आपसे यहाँ से पूछा गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है चौथे नंबर का जो अथवा करके पूछा गया था कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का विश्लेषण कीजिए। ठीक है,
तो ये आपके 4 का अथवा था। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पैरेटो के विशिष्ट चालकों की अवधारणा को प्रस्तुत करें, ठीक है। और अथवा करके दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया था कि क्या मेरे दोस्त भ्रांत तर्क की अवधारणा आपको यहाँ पे देनी थी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आसान रही होंगी आपके लिए, आराम से आप कर पाए होंगे, ठीक है। देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नौकरशाही के विषय में वेबर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न भी आपको करवा दिया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे अथवा करके छठे में पूछ रहा है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपको करवा दिया गया है पहले से ही, ठीक है। देखते हैं सेक्शन नंबर सी अर्थात खंड सा, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लिखा है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना था। एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले थे। टोटल आपको 2 प्रश्न करने थे, मतलब 30 नंबर मिलने वाले थे। 70 आपको ऊपर मिल चुके हैं, 30 यहाँ पे, तो मतलब टोटल आपके यहाँ पे 100 नंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, देखते हैं प्रश्न कौन सा पूछा गया था। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पश्चिम में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो पश्चिम में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास का वर्णन आपको यहाँ पे करना था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी चिंतन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जा चुका था और ये भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मनु द्वारा प्रस्तुत वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न आपको करवाया जा चुका था, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विवेचना कीजिए। और जो आपका 11वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन था, ये पूछ रहा था कि अरविंद के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपका करवाया जा चुका है, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। और आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया है तो आपको नंबर भी अच्छे से मिलेंगे। आई होप आप लोगों ने हाईलाइटर वगैरह का यूज़ किया होगा और अपने उत्तर को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास किया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक आप क्वेश्चन के आंसर तो अक्सर लोगों को आते रहते हैं, जब तक उनको अच्छे से नहीं लिखा जाता तब तक आपको पूरे नंबर नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।